एक जनाजा जा रहा था। पठान ने देखा तो पठान भी शामिल हो गया, लेकिन लोगों ने पठान को पकड़कर बहुत ज्यादा मारा क्योंकि जनाजे में किसी ने कहा कलमा शहादत। पठान बोला जिंदाबाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। टीचर ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए कीड़ा लिया और सिगरेट के धुएं में रखा तो वो मर गया। टीचर बोला आपने इससे क्या सीखा? पप्पू बोला यही सीखा कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। रांझे ने बांसुरी बजाई, हीर दौड़ के आई। मजनू ने बीन बजाई, लैला भाग के आई। पप्पू ने सिर्फ सीटी बजाई, लड़की अपने अब्बू को ले आई। एक सरदार मोबाइल कंपनी में जॉब के लिए गया। पहले ही सवाल पर उसे मारकर निकाल दिया गया। सवाल था सबसे फेमस नेटवर्क कौन सा है? सरदार बोला कार्टून नेटवर्क। पप्पू अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। आदमी बोला ऐसा क्यों किया? पप्पू बोला इस दुनिया में उसकी कदर होती है जिसकी जेब भारी हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। टीचर बोला कल स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू बोला मैं बीमार था। टीचर बोला अच्छा कल दवाई की पर्ची लेकर आना। पप्पू बोला मैं ते दम कराया सी। एक पठान इंडिया गया। हिंदुओं ने पठान को बहुत मारा। पूछो क्यों? वहाँ बारिश हो रही थी। पठान ने मंदिर में जाकर काली माता को बार बारिश में रखकर बोला खोजा कभी ना भी लिया करो, बंगालन कितनी काली हो गई है। माँ बच्चों से जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टॉफियां दूंगी। बच्चा बोला लो जी, इस तरह तो सारी टॉफियां अब्बू को ही मिलेंगी। एक पठान ने डॉक्टर को गोली मार दी। लोगों ने पूछा खान साहब डॉक्टर को गोली क्यों मारी? पठान बोला ये बेगैरत का बच्चा बोलता तुम्हारा बीवी का बीपी देखना। पठान और आदमी। पठान समोसा खोल के अंदर से खा रहा था। आदमी बोला ये क्या, तुम समोसे के बाहर वाला हिस्सा क्यों नहीं खा रहे? पठान बोला डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने से रोका है। एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की बोली एक बात पूछूं? लड़का बोला हाँ जरूर पूछो। लड़की बोली हम लड़कियां ना होती तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का बोला अल्लाह दी कसम डायरेक्ट जन्नत विच। टीचर ने पठान स्टूडेंट से पूछा तुम रोजाना देर से क्यों स्कूल आते हो? पठान बोला टीचर जी रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है आहिस्ता चलें। अमेरिका ने चोर पकड़ने वाली मशीन तैयार की। अमेरिका में 3 मिनट में 5 चोर पकड़े। अफगानिस्तान में 3 मिनट में 10 चोर पकड़े। इंडिया में 3 मिनट में 60 चोर पकड़े और पाकिस्तान में 15 मिनट में मशीन ही चोरी होगी। एक पठान एक अंग्रेज से कह रहा था हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज ने हैरान होकर पूछा वो क्या चीज? तो पठान बोला मोरी। अंग्रेज बोला लख दी लानत तेरी जात ते। एक पठान का दादा फौत हो गया तो पठान के घर वालों ने उसको बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पठान का बड़ा भाई बोला कि हम दादे का जनाजा लेकर जाने लगे तो ये साला सामने लेट गया कि सरबाला मैंने बनना है। एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला क्या हुक्म है मेरे आका? लड़की बोली मेरे पर लगा दो। जिन ने पर लगा दिए। लड़की बोली अब मैं परी लग रही हूँ क्या? जिन बोला अन्नी दिए तू ते डेंगी मच्छर बन गई है। एक पठान अपने बाप से बोला अब्बा जान अगर रास्ते में 50 रुपए का और एक 100 का नोट पड़ा हो
तो आप कौन सा नोट उठाएंगे? पठान बोला 100 का। बेटा बोला अब्बा जी इसलिए तो आप पर लतीफे बनते हैं, दोनों नोट चुकते हुए तो मौज पहन दी है। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स उस दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियां वाला बैग बंदर ले गए हैं और पेन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार के फेंक दी। एक बंदर ने नीचे वो टोपी भी उठाई और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला अन्नी दिया तेरा की ख्याल है साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। एक पठान की साइकिल चोरी होगी तो उसने ऐलान किया जे मेरी साइकिल शाम तक ना लभी ते मैं वो ही करांगा जो मेरे प्यो ने कीता सी। चोर बेचारा डर गया और साइकिल वापस कर दी और पूछा ਤੁਹਾਡੇ प्यो ने की कीता सी? पठान ने बड़े मजे से जवाब दिया उन्हें किसी और दी चोकली सी। एक पठान ब्लेड से अपने बाजू पर लड़की का नाम लिख रहा था और अचानक जोर जोर से रोने लग गया। दोस्त बोला अगर इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पठान रोते हुए बोला यह स्पेलिंग गलत हो गए ने, रियाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया। एक पठान गांव से बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि उस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं? पठान बोला नहीं यार ये गांव की मुर्गी है इसलिए बाजार में शर्मा रही है। एक पठान जब भी कपड़े धोता उस दिन जोर की बारिश हो जाती। एक दिन तेज धूप थी। पठान ने शुक्र किया और सरफ लेने चला गया। पठान दुकान में दाखिल हुआ ही था कि जोरदार बादल गिर जा। पठान बाहर निकला और आसमान की तरफ मुंह करके बोला किधर? हम तो बिस्किट लेने आया है। कुछ सरदार एक भैंस को जबरदस्ती छत पे ले जा रहे थे। एक आदमी ने पूछा कि भैंस को ऊपर क्यों ले जा रहे हो? एक सरदार ने कहा ये बीमार है इसे जिबा करना है। आदमी ने पूछा तो छत पर क्यों ले जा रहे हो? सरदार ने कहा छुरी छत पर पड़ी है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। अर्ज किया है रूठी है वो हमसे इस कदर कि हम उन्हें मना लेंगे। रूठी है वो हमसे इस कदर कि हम उन्हें मना लेंगे। जितना वक्त मनाने में इतने में हम दूसरी पटा लेंगे। एक सरदार अपने घर में छुपकर आधी रात के वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था। बाप ने गुस्से से पूछा कमीने आधी रात के वक्त किस लड़की से बात कर रहे हो? सरदार डरते हुए बोला अब्बा जी आपकी कसम लड़की से बात नहीं कर रहा, मंगेतर से बात कर रहा हूँ। एक सरदार डॉक्टर आधी रात को उठा और बीवी से बोला मैं अस्पताल जा रहा हूँ, एक मरीज ने बुलाया है, इमरजेंसी है। बीवी ने कहा लगता है उस मरीज को मरने की ज्यादा ही जल्दी है जो तुम्हें बुला रहा है। एक सरदार वैगन में एक बहुत बड़ा थैला लेकर सवार हुआ। कंडक्टर सरदार से कहने लगा इस थैले का टिकट भी खरीद लिए। सरदार ने कहा थैले का टिकट क्यों खरीदूं? कंडक्टर ने कहा थैला बहुत बड़ा है, पूरा टिकट लेना होगा। सरदार ने तंग आकर थैले को खोल दिया और कहा बेटा बाहर निकल ही आओ, अगर पूरा टिकट ही खरीदना है तो थैले में सफर करने की क्या जरूरत है, सीट पर ही बैठ जाओ आराम से। एक सरदार को बहुत जोर की छींक आई और साथ ही उसकी पतलून भी उतर गई। सरदार बोला लगता है आज बीवी के साथ साली भी याद कर रही है। एक सरदार की वाल क्लॉक दीवार वाली घड़ी खराब हो गई। सरदार ने क्लॉक को खोला तो उसमें एक मच्छर मरा पड़ा था। सरदार परेशान होते हुए बोला ओए ये कैसे चलेगी, इसका तो ड्राइवर ही मरा पड़ा है। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। कल मारा था उसके बाप ने, आज फिर उसके भाई आए हुए हैं।
मोहब्बत करने वालों को इनकार अच्छा नहीं लगता, दुनिया वालों को इकरार अच्छा नहीं लगता। जब तक लड़का लड़की भाग न जाएं, लोगों को सच्चा प्यार नहीं लगता। दौड़ के मुकाबले में एक आदमी सबसे पीछे लंगड़ाता हुआ जा रहा था कि अचानक उसने इतना तेजी दौड़ना शुरू कर दिया कि वो दौड़ में पहले नंबर पर आ गया। अखबारी रिपोर्टरों ने उससे पूछा, आपने ये दौड़ किस तरह जीत ली? उसने जवाब दिया, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था। होटल पर एक साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके पास बैठे हुए एक शख्स ने कहा, आप क्या थोड़ी देर के लिए अपनी ऐनक मुझे दे सकते हैं? उन साहब ने ऐनक उतार कर दे दी। वो शख्स ऐनक लगाते हुए बोला, अब ये अखबार भी आपके लिए बेकार है, ये भी मुझे दे दीजिए। सरदार की बीवी मर गई। सरदार का एक दोस्त सरदार के घर अफसोस करने के लिए गया और पूछा, क्या हुआ, भाभी को अचानक कैसे मर गई? सरदार ने कहा, यार उसे भूलने की बीमारी थी, एक दिन वो सांस लेना भूल गई तो बस इसी वजह से मर गई। एक सरदार के 3 बेटे थे। सरदार ने उनसे पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? सब ने कहा, डॉक्टर बनेंगे। सरदार ने कहा, नालायको, सब घर से निकल जाओ। बीवी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार ने कहा, ये सब कमीने डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर सब डॉक्टर बन गए तो मरीज कौन बनेगा? अपने ससुर का दिलारा हूँ मैं, अपनी बीवी को भी प्यारा हूँ मैं। फिलहाल तो ये सब सपने ही हैं, क्योंकि अभी तक कुंवारा हूँ मैं। अंग्रेज ने पठान से पूछा, खान साहब आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? पठान ने कहा, हमारा बच्चा। अंग्रेज ने पूछा, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पठान बोला, तुम्हारा बच्चा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।